जय हिंद साथियों, टॉपर बैच की इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्वेश्चन में बताना है कि यह कैसा दशमलव प्रसार है, मतलब शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही ध्यान से देखेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल, मतलब कि हमें शांत या अशांत बताना है। क्वेश्चन क्या है, 36/100 है और ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे किसे, 36 को। यहाँ पे क्या करेंगे, 36 में डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो मिल जाएगा। 100 का 100 3 जा 300 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 6 में से 0 गया 6 और 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 106 जब कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी डिवाइड करने पर डिवाइड पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 36/100 इज इक्वल टू 0.36। कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा इसी में दिया हुआ है 1/11। तो 1/11 है, इसको 11 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे डेसिमल, तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, डबल 0, 11 9 जा 900, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक 0 अपने से मिलेगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 0 आ जाएगा, 11 9 जा 99 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, एक 0 फिर 0, तो 11 9 99। यहाँ पे बना रहा, आप देख रहे हैं 1 से लेकर के चले थे, बार बार यहाँ पे ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, 09 09 09। तो हम इस नंबर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/11 इक्वल टू 0.09 के ऊपर बार लगा सकते हैं। और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो सारे और हिंदी में क्या कहेंगे, अशांत अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। और इसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी में का थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट दिया हुआ है 4 सही 1/8, 800 के 32 एक 33/8। इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 से 33, 800 के 32 एक आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 8 1 कम 8, 2 आ जाएगा 0, 8 2 16 आ जाएगा 4 और 8 5 40। ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 33/8 या इसको भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4.125। ये किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। तो एक और पार्ट दिया है इसमें 3/13 और है 2/11
और है 329/400। तो ये सब आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ये आप आसानी से कर पाएंगे, बस डिवाइड करना है और कुछ नहीं है। आपने इसका जो हमने वीडियो डाला था वो जरूर देखे होंगे, तो ये आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बस आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है शांत दशमलव प्रसाद। अगर डिवाइड नहीं होता, कुछ इस फॉर्म में है, कोई नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और सेम नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसाद हो जाएगा। यदि कोई नंबर्स रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन मतलब डेसिमल में जाने के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं, लगातार चेंज होकर के नंबर आ रहे हैं और पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो रहा, तो वह हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसाद। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और जो आपके लिए होमवर्क है वो आप आसानी से कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो आपको बना दिया जाएगा, आप समझ लेंगे उसमें। पहली बात तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी यदि आप आसानी से वीडियो को एक एक करके सभी वीडियो को देख रहे हैं लगातार, तो क्योंकि यहाँ पे अगर एक एक क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर आप घर पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मोस्टली हार्ड क्वेश्चन आपको करने हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि you know that 1/7 इक्वल टू दिया है 0.142857 और इस नंबर के ऊपर लगा है बार। कह रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? If so how? कह रहा है कि आप इस नंबर्स को बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे? तो आइए जानते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857, तो हम 2/7 पहले लिखेंगे। 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 1/7 और 1/7 की वैल्यू दी हुई है उसको रख देते हैं। क्या दिया हुआ है? 0.142857 और इस नंबर के ऊपर बार लगा है और 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? 2 7 जा 14 की 4 कैरी आ 1, 2 5 जा 10 1 11 की 1 कैरी आ 1, 2 8 जा 16 17 की 7 कैरी आ 1, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे ये 0 और इस पूरे नंबर पे बार लगा है तो इस पूरे नंबर पे बार लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये लिख गया है। अब इसी प्रकार से 3/7 लिखेंगे, इसको 3 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 0.142857 और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 की 1 कैरी आया 2, 3 5 जा 15, 15 to 17 की 7 कैरी आया 1, 3 6 जा 18, 1 19 की 9 कैरी आया 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 4 जा 12 की 12 कैरी आया 1, 3 1 जा 3 4, तो ये आ गया 0.427971। इसी प्रकार से आप 4/7 का करेंगे। 4/7 का करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0.142857 और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4/7 का तो कितना आ जाएगा? 0.571428 आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई कर करके आसानी से चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे 5/7 का क्या होगा? 5/7 का जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.142857, इसके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है और ये कितना आ जाएगा? 5/7 का
0.714285 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस नंबर्स को लिख पाएंगे। और एक नंबर है 6/7, तो 6/7 का लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0.14285। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा 42 की 2 कैरी आया 4, 6 5 जा 30, 34 की 4 कैरी आया 3, 6 8 जा 48, 48 to 50, 51 की 1 कैरी आया 5, 6 2 जा 12, 12 में 5 ऐड कर देंगे 17 की 7 कैरी आया 1, 6 4 जा 24, 1 5 की 25 की 5 कैरी आया 2, 6 1 जा 6 2 8। तो ये आ जाएगा 0.857142। तो इस प्रकार से आप इस नंबर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, you know that 1/7 is equal to this, you can predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, if so how। तो इस प्रकार से आप इस नंबर को लिख पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो एक 4 लाइन की पोयम है, सुनिएगा कि सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा, हर मुसीबत से सामना करना तो डटकर, हर मुसीबत से सामना करना तो डटकर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, इस 2/7 को 1/7 की फॉर्म में बनाना है और फिर इसी 2 को मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो नोट डाउन करते चलिए अच्छे से क्वेश्चन को, और आपका एक एक डाउट भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। ये क्वेश्चन तो आपको कर लेना चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में ये क्वेश्चन आपको बताया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 0.66 के ऊपर बार लगा हुआ है और कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ p by q। इसको p बटे q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इस नंबर्स को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं x 0.666 डैश, मतलब 6 के ऊपर बार लगा है तो आप इसको 6 लिख सकते हैं। फिर हमने क्या बताया था कि जब एक नंबर पे बार लगा हो तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू 6.666 ये डैश, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा। तो ये कैसे आ गया, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.66 में 10 का तो ये आ जाएगा 6.666 नहीं, ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, मतलब ढेर सारे 6 इसके आगे, तो मात्र इतने टर्म्स लिख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद बताया था हमने आपको कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस 1, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे। 10x 6.666 डैश, तो x 0.666 डैश, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9x ये आ जाएगा 6.000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9x 6, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो x क्या आ गया 2/3 आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अब आपका क्या है, p by q के फॉर्म में है, परिमेय संख्या के रूप में अब आपका ये लिख गया है x 2/3। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी का दूसरा पार्ट भी दिया है, उसको भी कर लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन आपको घर से करना है, होमवर्क होता है। दूसरा क्वेश्चन है 0.47, 7 पे बार लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x 0.4777
डैश डैश डैश। यहाँ पे केवल 7 पे बार लगा हुआ है, इसलिए 7 ही बार बार रिपीट होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। और जब एक नंबर पे बार लगा हुआ है तो केवल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 10। ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर या मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x 4.777 डैश। अब ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। हम नेक्स्ट स्टेप क्या किए थे, सेकंड माइनस फर्स्ट किए थे। तो 10x 4.777 डैश। तो यहाँ पे क्या है, x 0.477 डैश। ये आप माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 7 में से 4 गया 3, ये आ जाएगा 4.3, ये साइड हो जाएगा 9x। तो 9x 4.3 हो गया और x कितना हो जाएगा, 4.3/9 हो जाएगा। और जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये 43/90 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 43/90। यहाँ पे ये नंबर्स क्या हो गया, रेशनल नंबर में हो गया। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन से ही आपको इसमें करना है। जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही आसानी तरीके से करना है। पहला एक समझ लीजिए, जैसे 0.6 के ऊपर बार लगा था तो ये नंबर आपको 6 लिख देना है। एक नंबर पे बार लगा है तो यहाँ पे 1 थे 9 लिख देना है बस। तो 6/9 आ जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 2/3 आंसर यहाँ पे आ रहा था, ये 2/3 आ गया। और इसको कैसे करेंगे, 0.47 के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सीधा 47 लिखेंगे, 43 है यहाँ पे, सही है। और तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3, और नीचे क्या लिखेंगे, एक नंबर पे बार लगा तो 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं लगा उस पे 0 लिख देंगे। ये आ जाएगा आपका 43/90। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से भी और लॉन्ग डिवीजन के माध्यम से भी। तो ये क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, उसमें क्या है, 0.001 है, यानी कि 1000 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना होगा आपको। बहुत ही आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से कर पाएंगे। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। केवल वही क्वेश्चन जो आपको कमेंट डाउट होगा वो क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि खुद से भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहाँ पे तो सभी क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन यदि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होगी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन भी यही है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p by q, आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर। कह रहा है कि 0.9 के ऊपर बार लगा है और कह रहा है इसको एक्सप्रेस कीजिए p by q के फॉर्म में, मतलब परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कीजिए, तो आप आश्चर्यचकित होंगे। कह रहा है विथ योर टीचर एंड क्लासरूम डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, मतलब टीचर या अपने मित्रों से उसका डिस्कशन कीजिए, शेयर कीजिए, क्या आप आश्चर्यचकित हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको आप आसानी से कर जाएंगे। 0.999 ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप इसको 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया पहले की तरह। तो यहाँ पे x मान लेंगे 0.999, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और 1 डिजिट पे बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10x हो जाएगा 9.99, इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका सेकंड हो गया। सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, एक स्टेप बढ़ा लेंगे, 10x 9.999 डैश और x 0.99 माइनस करेंगे, 9x ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9.0। तो 9 यहाँ पे किसी भी नंबर्स के बाद पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 9/9 हो जाएगा। ये वैल्यू कट करके आ जाएगी x 1। यहाँ पे आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि 1 कैसे आ गया, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल होने वाली थी, इसलिए 1 आ गया।
और वहां पे क्या था 0.6 के ऊपर बार था, तो यहाँ पे 6/9 आता था। कैंसिल करने पे जो कैंसिल करते थे आंसर आता था 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2/3 आया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आश्चर्यचकित होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग block of the digits in the decimal expansion of 1/17 perform the division to check your answer। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या होगी जो 1/17 को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने पर कितने नंबर्स के बाद यानी कि ये टर्मिनेट होगा, रिपीट करेगा, मतलब कितने नंबर्स के बाद ये रिपीट करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 1/7 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे, ये मैंने पहले से डिवाइड कर लिया है क्योंकि काफी बड़ा डिवीजन हो जा रहा है, तो लॉन्ग डिवीजन आपका टाइम वेस्ट ना करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। आपको सभी लोगों को इजीली डिवाइड करना आता होगा और 17 का टेबल याद होगा। तो 17 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इतने टर्म्स के बाद ये पूरी तरह से कैंसिल होगा और 1 आएगा। 1 आएगा तो यहीं पे हमें क्यों रोकना है ये ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग कहां से चले थे, 1 से चले थे, 1 में 17 से डिवाइड करना प्रारंभ किए थे और लास्ट में 1 आ गया तो यहीं पे हमें रुक जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ से फिर डिवाइड करेंगे, अगेन डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो ये नंबर्स पूरी तरह से फिर रिपीट होना चालू हो जाएंगे। फिर रिपीट होना चालू हो जाएंगे तो इस 7 के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर इतनी बार में रिपीट होता चला जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बार लग गया और यह कितनी टाइम्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था। तो देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, मतलब टोटल 16 डिजिट 16 अंकों के बाद यह संख्या क्या हुई है, रिपीट होना प्रारंभ हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या अपने से रफ में डिवाइड करके आपको इसको चेक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बड़ा डिवाइड है, इसको आप आराम से बैठ के करिएगा, कोई मिस्टेक ना हो, टेबल ना याद हो तो टेबल लिख करके रख लीजिए पहले से, उसके बाद इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। कह रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 और p and q are integers with no common factors of other 1 and having terminating decimal representation expression। can you guess what the property q must satisfy। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दो नंबर्स के ऐसे फैक्टर लेना है, ऐसे p by q का फैक्टर लेना है जिनका HCF 1 हो, 1 के अतिरिक्त उनमें कोई भी कॉमन ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 2/5 ले लेते हैं, 2/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5 4 जब 20 होता है तो 0.4 आ जाएगा। कैसे आया देख लीजिए, 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, 0 आ जाएगा, 5 4 जब 20, तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। और 2 और 5 में आप देखेंगे तो पाएंगे इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। दूसरा हमें क्या लेना है, दूसरा कोई भी नंबर्स आप ले सकते हैं अपने मन से, जैसे 1/2 भी ले सकते हैं। 1/2 में देखिए 1 के अतिरिक्त तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं, 11/4 ले सकते हैं। इस प्रकार से आप ढेर सारे नंबर लिख सकते हैं, जैसे 4 से डिवाइड करेंगे 11 को कितना आ जाएगा, 4 2 8 आएगा, और ये आ जाएगा 3 पॉइंट लगाएंगे 0, 4 7 28 हो गया, 2 आ गया, 4 5 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.75 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये नंबर्स आएंगे। और क्या ले सकते हैं आप, 9/100 ले सकते हैं। आपको क्या करना है, ऐसा p by q का फॉर्म लेना जिसमें कोई भी कॉमन ना हो, और पहली बात जो उसका डिनोमिनेटर हो वो 2 या 5 का मल्टीपल हो।
जब 2 या 5 का मल्टीपल होगा तो वो जाहिर सी बात है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका कितना आएगा, 100 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए 9 को, 0.0000900 कैंसिल हो गया, तो अब कितना आ गया 0.09 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, q इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई इसकी पावर a लिख सकते हैं, इसकी पावर b लिख सकते हैं। इस तरह का मतलब इस टर्म का होना जरूरी है, मस्ट बी 2 की पावर a। डिनोमिनेटर जो हमारा है वो q, q का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर p/q के फॉर्म में लिखते हैं, तो q हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में ही है, तो q जो हमारा होना चाहिए वो 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b, मतलब पावर में भी ले सकते हैं, जैसे 2 की पावर 2 4 आ जाए, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b इस टर्म का होगा, ये इस टाइप्स का होगा, तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन p/q is a terminating decimal expansion। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ढेर सारे कुछ एग्जांपल्स आपको लेने थे, जो इस फॉर्म के लेने थे बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अच्छे से नोट डाउन करते चलिए और एक एक क्वेश्चन को रफ में लगा के खूब प्रैक्टिस कीजिए, ताकि क्लास में अच्छे मार्क्स आ सकें और आप इस टॉपर बैच को टॉपर बना सकें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, कह रहे हैं कि राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ऐसे हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, मतलब शांत दशमलव प्रसार ना हो और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी ना हो। तो जैसे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल हमें लिखने हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.10, 0.10, 100, 100, 100, 140, 150 डैश। इस प्रकार से देखेंगे कि ये नंबर्स बार बार रिपीट होते चले जा रहे हैं, यहाँ पे गैप आपको नहीं रखना है, ये लिखने में थोड़ा वो हो गया। ये इस प्रकार से आप इस नंबर्स को लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। और क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, और ढेर सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, 0.2, 00, 2, 000, 2, 40, 2, 50 डैश। और क्या ले सकते हैं, 0.47, 477, 4777, 447। इस प्रकार से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, और भी अपने मन से ले सकते हैं, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 5, 3 या 2, 5, 3, 5, 3, 5, 3। इस प्रकार से आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं जो कि आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 एंड 9/11, इन दो नंबर्स के बीच हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप 7 से 5 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 7 6 42, 7 6 42, वो 7 7 आ जाएगा 49, 7 7 49, 1 आ गया, एक 0 मिल जाएगा, 7 1 7, 3 आ जाएगा 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 7 8
56, 4, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, यहाँ पे आ गया 5। हम लोग 5 से स्टार्ट किए थे, 5 हमारा इंड पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये है कि अब जो नंबर्स हम आगे डिवाइड करेंगे इन नंबर्स के बाद रिपीट होना चालू हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे डिवाइड करेंगे रिपीट हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो ये नंबर्स आ गया। और दूसरा 9/11 को डिवाइड कर लेते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे 9 को, 0.0, 11 8 जा 88, 2, 11 1 जा 11, 9 से स्टार्ट किए थे, 9 आ गया। यानी कि अब ये नंबर्स 0.81 के बाद नंबर्स रिपीट होना प्रारंभ कर देगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/7 इक्वल टू 0.714285 और इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। और 9/11 इक्वल टू 0.81 के ऊपर बार। हमें इन दो नंबर्स के बीच कितने इरेशनल नंबर लिखने हैं, 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। दोस्तों किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं या इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पे इन दो नंबर्स के बीच कितने 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.72 71 और 82 के बीच में है। और फिर लिखेंगे 722 722 डैश। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इरेशनल नंबर हो गया। सेकेंड यहीं पे हम लिखेंगे 0.74 744 744 7 4 टाइम्स 4 डैश। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इरेशनल नंबर हो गया। तीसरा इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला था कि 3 इरेशनल नंबर लिखना है। आप इसके करीब भी लिख सकते हैं, कैसे 0.80 800 800 840 डैश। तो ये हमारा 3 इरेशनल नंबर हो गया इन दो नंबर्स के बीच। आप देख पा रहे होंगे 71 और 81 के बीच में रहना चाहिए। ये 72 है, 0.72 है और 0.74 है, 0.80 है। तो इस प्रकार से आप 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको रद्द करते हैं और 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इस क्वेश्चन में और ढेर सारे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, जो भी आपको हो। कोई जरूरी नहीं कि यही आंसर मैच करे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो बुक तो आपके सबके पास होगी। जिनके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड 3 डिफरेंट क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। हमें मतलब बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। रेशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करना है। तो 9th का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रूट में 23। रूट में 23 दिया है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इरेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल और इरेशनल तो काफी बार समझा चुके हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा दिया है रूट में 2 to 5, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट में 15 मल्टीप्लाई 15। तो ये पेयर बन गया, तो यहाँ पे एक 15 बाहर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तीसरा हमारे पास क्या है, थर्ड गिवन है 0.3796। ये यानी कि सात दशमलव प्रसार है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये हमारा किस टाइप का होगा, ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और फोर्थ क्या गिवन है
फोर्थ है हमारा 7.478478 तो आप इस नंबर को लिख पाएंगे 7.478478 यानी कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो 478 पे बार लगा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा हो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लास्ट है हमारा फिफ्थ 1.1010101001000140 फिर 150 तो ये किस में आएगा। अभी हमने इसका एग्जांपल्स यहाँ पे निकाले थे, आप देख रहे होंगे कि हर बार वैल्यू चेंज करके आ रही थी, रिपीट नहीं हो रही थी। यहाँ पे देखेंगे कि पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया, इस प्रकार से वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर। उसमें क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। आशा करता हूं दोस्तों कि एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ऊपर उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।